सनाउल्लाह साहब, पहले तो बताइएगा सर, ये पाकिस्तान और IMF के दरमियान जो बहस हुई है तजावीज़ पर, और अब ये बताइएगा कि इस पर कौन कौन से नुकात ऐसे हैं जिस पर इत्तेफाक नहीं हो सका। देखें, एक तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि शायद पहली मर्तबा है कि बजट के मौके पर भी IMF का डेलीगेशन पाकिस्तान पहुंचा है। हालांकि अभी चंद दिन पहले ही जो पाकिस्तान का एनुअल रिव्यू था वो मुकम्मल हुआ और उसमें बहुत सारी बातें हो जाती हैं। माजी में ऐसा कभी नहीं हुआ कि आपके बजट के भी हर नुकात को IMF देख रहा है बैठकर, और इसमें तो आपको पता है प्राइम मिनिस्टर खुद कह चुके हैं कि ये IMF और पाकिस्तान की तारीख का सबसे सख्त प्रोग्राम है। तो तमाम चीज़ें, अभी तक किसी बात पर भी इत्तेफाक नहीं हुआ। इंटरेस्टिंगली अभी वर्चुअल बातचीत हो रही है। बुनियादी तौर पर जिन बातों पर अभी तक इत्तेफाक होना है, हुकूमत जो चाहती है कुछ थोड़ा बहुत रिलीफ देना चाहती है अवाम को, जिसमें जो तनख्वाहदार तबका है उसका जो इनकम टैक्स है वो थोड़ा कम करना चाहती है, कुछ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को रिलीफ देना चाहती है, कुछ और कुछ चीज़ें हैं। तो IMF इस पे जो हमारे ज़राए बता रहे हैं किसी तौर पर भी तैयार नहीं है, और वो चाहता है कि अगर आपने कुछ रिलीफ देना है 100 अरब का, 200 का, 500 का, जितना भी देना है, तो आप उसके अगेंस्ट या अपने एक्सपेंडिचर कम करें या आप जो है उसको एडिशनल रेवेन्यू लेके आएँ, फिर टैक्सेशन बढ़ाएं आप। तो ये मुश्किल है, एक सूरत हाल है हुकूमत के सामने। फिर डिफेंस में आपका जो इस वक्त एडवेंचर हुए हैं, 4 दिन जंग हुई है, पाकिस्तान के एक्सपेंडिचर भी हुआ है, तो और आगे फिर आपको डिफेंस का अपने जो अखराजात हैं, बजट है, उसको बढ़ाना पड़ेगा। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिसमें IMF का मौक़िफ़ ये है कि हुकूमत अगर रिलीफ देना चाहती है, डिफेंस पे बढ़ाना चाहती है या कुछ और करना चाहती है, तो उसको अपने 2 तरीके इख्तियार करने होंगे। या तो अपने एक्सपेंडिचर कट करें जो वो करने के लिए तैयार नहीं है, दूसरा या वो फिर आप पब्लिक पर मज़ीद टैक्सेशन लगाएं। तो ये इस पर अब इत्तेफाक राख होगा तो ये बात आगे चलेगी। अच्छा सनाउल्लाह खान साहब, ये जो एक तासुर दिया जा रहा है कि काफ़ी हद तक IMF जो है वो असरअंदाज होगा, और कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि ये बजट जो है वो पाकिस्तान का नहीं बल्कि IMF का बजट होगा, तो इसमें किस हद तक जो है वो सदाकत है? क्योंकि जाहिर सी बात है अवाम जो है वो तो रिलीफ की उम्मीद लगाए बैठे हैं। देखें, ये तो हम हमेशा ही आप सुनते हैं कि बजट जो है IMF का होता है जब पाकिस्तान IMF प्रोग्राम में हो, और इस वक्त पाकिस्तान IMF के 2 प्रोग्राम एक साथ लेके चल रहा है। एक तो एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी है और एक पाकिस्तान को नया प्रोग्राम मिला है जो क्लाइमेट रेजिलियंस के हवाले से 1.4 बिलियन डॉलर का है। तो इन दोनों प्रोग्राम की शराइत हैं और शराइत आपको पूरी करना पड़ेगी। और आपको याद है जब PTI के दौर में ये प्रोग्राम ब्रेक हुआ था और कुछ शराइत पूरी नहीं हुई थी, तो इस मुल्क के जो वज़ीर आज़म है जो उस वक्त थे शहबाज शरीफ PDM में या उसके बाद भी, तो उन्होंने 2 मरतबा जाके IMF की MD से मुलाकातें की, और अगर वो वीडियो रिकॉर्ड होती तो मैं तो ये समझता हूँ कि बड़ा मुश्किल काम था। और लगता ये है कि शहबाज शरीफ ने IMF की MD के पैर तक पकड़े इस प्रोग्राम को लेने के लिए। तो उन्होंने भी फिर अब, और पाकिस्तान पे उनका कॉन्फिडेंस इतना नहीं था, जिसके बाद इतना सख्त प्रोग्राम किया कि एक रिव्यू मुकम्मल होने के फ़ौरन बाद अब IMF की टीम पाकिस्तान आई और उन्होंने तमाम चीज़ें आपकी तय की बजट के हवाले से। जिन पर इत्तेफाक नहीं हो सका उन पर अभी बातचीत जारी है। उम्मीद है बातचीत हो जाएगी क्योंकि टाइम नहीं है, 10 जून की डेट है और आपको पता है आज चांद नजर नहीं आया, तो 7 को ईद है, तो 9 तक तो ईद चलेगी। तो 10 को अगर बजट आता भी है तो जो मुझे नहीं लग रहा कि 10 को होगा, 11 या 12 को हो सकता है। 10 को हुआ तो अरकान पार्लियामेंट को फौरी तौर पर इस्लामाबाद पहुंचना पड़ेगा, तो मुश्किल सूरत हाल है। और रिलीफ जो है वो मुझे तो बहुत कम इम्कानात नजर आ रहे हैं कि कहीं रिलीफ होगा। लेकिन सनाउल्लाह खान साहब ये भी बताएं ना कि अगर ये एक माशी टीम बनाई गई है तो उस माशी टीम का काम है कि आलमी इदारों को किस तरह अपनी शराइत पर या फिर उनकी नरम शराइत पर राम करना है, तो ये तो सूरत हाल है क्योंकि कोई भी रियासत नाक से लकीरें निकालने के मूड में तो नहीं होती। देखिए, हमने तो निकाली हैं। अगर आप इस पर IMF प्रोग्राम या इससे पहले की सिचुएशन देखें पिछले 2-2.5 साल की, तो आपके यहाँ 40% का इन्फ्लेशन आया, जिसको हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं। आपने बिजली के रेटों में 200% इजाफा किया, आपने गैस के रेटों में 1100 से 1200% इंक्रीज किया, और ये सरकार खुद एक्सेप्ट कर रही है। आपने खाने पीने की चीजों पर भी 18% GST लगाया, आपने तनख्वाहदार तबके पर 40% तक इनकम टैक्स लगाया। तो काम तो हुए हैं और इसके लोगों का इम्पैक्ट भी आया। लोग ऐसे भी हैं जो वर्ल्ड बैंक और फूड ऑर्गेनाइजेशन जो UN का इदारा है वो कहता है कि 1 करोड़ से ज्यादा लोगों के पास खाने को नहीं है।
आपकी 40% आबादी जो है बिलो द पॉवर्टी लाइन चली गई है। तो इम्पैक्ट तो आया है, जो IMF का एक हार्ड किस्म की शराइत थी उनका इम्पैक्ट तो आया है लोगों के ऊपर। लोगों की सूरत हाल खराब हुई है, परचेजिंग पावर खत्म हो गई है, आपका जो ऑयल कंजम्पशन है उसमें कमी आना शुरू हो गई है, आपकी जो बाकी जो सेल है, आप पिछली ईद की सेल निकाल के देख लें उसमें काफ़ी कमी आई है, क्योंकि लोगों के पास सकत ही नहीं है। लोग यूटिलिटी के बिल, बच्चों की फीस देने के बाद उनके पास बचता क्या है। तो मुश्किल है और हुकूमत को इस बात का एहसास भी है और वो चाहते हैं कुछ रिलीफ दें, कुछ जो तनख्वाहदार तबके है उसको रिलीफ दें, कुछ और चीज़ों में रिलीफ आए। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि IMF के प्रोग्राम में होते हुए आप अपनी मर्जी से सब कुछ नहीं कर सकते। लेकिन IMF की बातें बताएं सनाउल्लाह खान साहब कि जो सूरत हाल है इसमें तो जो हुकूमत है वो ज्यादातर कोशिश कर रही है कि आलमी जो सरमायाकार हैं वो आके पाकिस्तान में सरमायाकारी करें। अगर इस हद तक मुश्किलात होंगी कि खुद आवाम परेशान हैं, खुद मकामी ताजिर परेशान हैं, तो फिर आलमी सरमायाकार कैसे सरमायाकारी करेंगे पाकिस्तान में आके? अली भाई, बात यह है कि जो हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट है, देखें दुनिया में जब इन्वेस्टमेंट होती है वो कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में होती है। हमारे यहाँ बेसिकली जो इश्यूज हैं, एक तो हमारे यहाँ एनवायरनमेंट कॉम्पिटिटिव नहीं है, आपकी एनर्जी कास्ट बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो उससे ज़्यादा मसला है वो सिक्योरिटी का मसला है। आपको पता है पाकिस्तान में बलूचिस्तान में इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन सिक्योरिटी का इशूज़ है। चाइनीज़ पर अटैक हुए हैं, कराची तक के शहर में अटैक हुए हैं। ये और बात है कि इसमें हमारा दुश्मन मुल्क मुलविस था और ये तमाम चीज़ें तो है सामने आ चुकी हैं। तो इस एनवायरनमेंट में सरमायाकार आना तो दूर की बात है। इस वक्त आपकी डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट बड़ी बुरी तरह मुतासर हुई है और गुज़श्ता चंद सालों में जो है आपका जो ब्रेन ड्रेन हुआ है, आपकी जो यहाँ से फाइनेंसिंग लोकल इन्वेस्टमेंट ने जाके बांग्लादेश में और दुबई में इन्वेस्टमेंट की है, इस पर तो बड़ी रिपोर्ट्स आ चुकी हैं कितनी इन्वेस्टमेंट हुई है। तो पाकिस्तान को अभी टाइम लगेगा इन चीज़ों में। आपको सिक्योरिटी इन्वायरमेंट बेहतर करना पड़ेगा, आपको अपना जो कारोबारी माहौल है वो बेहतर करना पड़ेगा, एनर्जी कास्ट नीचे लाना पड़ेगी, अपने आपके जो कवानीन है इतने ज़्यादा हैं जो इन्वेस्टमेंट को और बिजनेस को डिस्करेज करते हैं उनको ख़त्म करना पड़ेगा, उनको वन विंडो पे लाना पड़ेगा। तो वो एक डिफरेंट इशू है, वहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं और इसी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रही है कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं है, आपकी GDP ग्रोथ बड़ी कम है। तो ग्रोथ जब 4% 5% पे जाएगी तो आपको ये समझ आएगा कि हाँ अब डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट हो रही है, और जब डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट होगी तो फिर फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आएगी और उसके लिए सिक्योरिटी एनवायरनमेंट और कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट ज़रूरी है।